हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी वॉल्यूम नंबर 1 की हमारी सेकंड क्लास है, जिसमें हम करेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में। इनका मीनिंग पढ़ेंगे और इनके डिफरेंस क्या होते हैं इनके बीच में, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं, देखिए बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग होता है बेटा, जो भी हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसको एनालाइज करना। एनालाइज करके यानी कि उसको ये देखना कि वो फाइनेंशियल टर्म में है या नहीं है। फाइनेंशियल टर्म का मतलब होता है कि उसको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यदि उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो बेटा फिर उसकी हमारी जर्नल एंट्री की जाती है। यदि उसको मनी में कन्वर्ट नहीं करते तो वो हमारे अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन नहीं की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं? बुक कीपिंग में देखते हैं। तो बुक कीपिंग क्या होता है? J.R. बाटली बाय के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखिए, बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। यानी कि बुक कीपिंग क्या होती है बेटा? ये क्या होती है? एक आर्ट होती है रिकॉर्ड करने की। जो भी बिजनेस की जो डील होती है, जो ट्रांजैक्शन होती है, उनको बुक्स में रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है। ये बेटा हमेशा याद रखना, बुक कीपिंग के आपके लिए बनाते हैं हम जर्नल बनाते हैं और लेजर बनाते हैं किसमें? बुक कीपिंग के अंदर। और जो बाकी चीज़ें हो गई, जो हमारी ट्रायल बैलेंस होता, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, बैलेंस शीट होगा, वो कहाँ पर बनाई जाएंगी? वो हमारी अकाउंटिंग टर्म में जाती है। ठीक है, बुक कीपिंग का काम कौन करता है? बुक कीपर करता है। और उसके लिए लिमिटेड नॉलेज की ज़रूरत होनी चाहिए, उसे अकाउंट्स की ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है बुक कीपर को। ठीक है, इट इज़ मेनली कंसर्न विद रिकॉर्ड कीपिंग और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग 4 एक्टिविटीज़। देखिए इसमें क्या किया जाता है? मेंटेनेंस किया जाता है किसका? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। और ये 4 एक्टिविटी जो नीचे दी गई है इनको ध्यान में रखा जाता है। तो फर्स्ट होती है हमारी आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आइडेंटिफाई करना होता है कि जो भी कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है वो फाइनेंशियल नेचर में है या नहीं है, यानी कि उसको मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। फ्रॉम अमंग्स द वेरियस ट्रांजैक्शन। ठीक है, सारे ट्रांजैक्शन में से चेक किया जाएगा। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा इसका? मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, उनको मनी में कन्वर्ट करना। जैसे कि मान लीजिए किसी ने 50 कार खरीदी। क्या खरीदी? 50 कार खरीदी। तो हमें 50 कार अकाउंट्स में ट्रांसफ़र नहीं करनी, हमें उसकी वैल्यू ट्रांसफ़र करनी है, यानी कि उसकी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है कि हम कितनी अमाउंट हमने अपने जर्नल में लेजर में शो करनी है। तो रुपये में कन्वर्ट करने के बाद ही उसको क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन करते हैं। रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फिर उसकी क्या की जाएगी बेटा? ओरिजिनल एंट्री की जाएगी। क्लासीफाइंग दैम इनटू लेजर, उसको बाद में क्या बनाया जाएगा? जर्नल से हमें क्या बनाना है? लेजर बनाना है। तो ये सारा प्रोसेस किस में होता है? हमारा बुक कीपिंग में होता है। पहले हम देखेंगे कि फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है या नहीं, फिर उसको मनी में कन्वर्ट किया जाएगा। मनी में कन्वर्ट करने के बाद आप जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल से फिर आप क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे। तो ये होती है हमारा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का काम कौन करता है बेटा? बुक कीपिंग का काम करता है हमारा बुक कीपर। द बुक कीपिंग फंक्शन इज़ रूटीन, ये डेली का काम होता है, क्योंकि आप जर्नल क्या बनाते हैं? डेली बेसिस पर जर्नल बनाई जाती है। एंड क्लैरिकल इन द नेचर, क्लैरिकल इसका नेचर होता है। एंड कैन बी परफॉर्म बाय पर्सनस हैविंग लिमिटेड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, जिसको अकाउंट की लिमिटेड नॉलेज होगी वो भी इस काम को कर सकता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ अकाउंट की लिमिटेड नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है किसके अंदर? बुक कीपिंग के अंदर। आपको याद रखना है बुक कीपिंग में सिर्फ किसका काम किया जाता है? जर्नल का काम किया जाता है और लेजर का काम किया जाता है। जब आप ये याद रख लेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जर्नल में क्या करते हैं हम? जर्नल तभी बनाएंगे अगर वो मनी में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा कि फाइनेंशियल नेचर की है नहीं, फिर उसको मेजरिंग किया जाएगा मनी में मेजर करने के बाद उसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल के बाद क्या कर देंगे? लेजर का काम करेंगे। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा किसका? बुक कीपिंग में काम होता है। अब हम बात करते हैं, हमारी सेकेंड टर्म होती है बेटा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? अब देखिए अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है बुक कीपिंग के बाद। जब बुक कीपिंग हो जाएगी उसके बाद हमारा किसका काम स्टार्ट होगा? हमारा काम स्टार्ट होगा अकाउंटिंग का।
अकाउंटिंग स्टार्ट्स वे ऑफ बुक कीपिंग एंड्स। ठीक है, जो मैंने अभी बताया कि जो बुक कीपिंग के खत्म होने के बाद क्या स्टार्ट होगी, हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, इसमें अब ये सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाएगी। तो एक्टिविटीज़ देखते हैं एक करके। समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी कि जब हमने लेज़र प्रिपेयर कर लिया है, लेज़र प्रिपेयर करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे बेटा हमें समराइज और क्लासिफाइंग करना है। किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट अब हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट कब बनाए जाएंगे? आफ्टर प्रिपेयरिंग द लेज़र अकाउंट। लेज़र किस में बन जाता है? हमारा बुक कीपिंग में बन जाता है। अब हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो रही है, तो अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होएगी? जब हमारी बुक कीपिंग का एंड हो जाएगा तो अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम सारी ट्रांजैक्शन का समराइज एंड क्लासीफाई करके क्या कर देंगे? P&L एंड द बैलेंस शीट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में? ठीक है, आगे देखिए। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइजिंग रिजल्ट्स, अब उनको क्या किया जाएगा बेटा? एनालाइज किया जाएगा जो समराइज जो हमने रिजल्ट तैयार किए हैं। इन अदर वर्ड्स, ड्रॉइंग्स द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब आपके अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं हो जाएगी, तो आप उनसे जो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी वो आप उससे ड्राइंग यानी कि निकाल सकते हैं। जो भी आपको इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप P&L एंड बैलेंस शीट से वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़, अब क्या करना है बेटा? जो भी हमारे बिजनेस के अंदर जो भी पार्टीज़ इंटरेस्टेड होगी उनको क्या करना? कम्युनिकेट करना, या उनको अपना P&L एंड बैलेंस शीट शो करना, ताकि वो देख सके फर्म की क्या कंडीशन है, किस तरीके से फर्म चल रही है। तो क्या करना? कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़। अब देखिए यहाँ पर बुक कीपिंग में हमें बुक कीपर की रिक्वायरमेंट होती है, अकाउंटिंग में हमें अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और उसको हायर नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग, नॉलेज अकाउंट की क्या होनी चाहिए? हायर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये आता है हमारा अकाउंटिंग में। बुक कीपिंग कर लिया आपने, अकाउंटिंग कर लिया, अब आपको समझ में आ गया। अब हम करेंगे हमारी टर्म थर्ड। टर्म थर्ड क्या है बेटा? टर्म थर्ड है हमारी अकाउंटेंसी। क्या है? अकाउंटेंसी क्या होता है? अब ठीक है, देखिए अकाउंटेंसी का काम होता है बेसिकली बेटा रूल्स एंड रेगुलेशन बताना, ये बताना कि आप बुक कीपिंग में कैसे काम करेंगे, अकाउंटिंग में कैसे काम करेंगे, यानी कि आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है आप उनको कैसे प्रिपेयर करेंगे, उनके लिए आपको क्या रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करनी है। ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? अकाउंटेंसी बताती है। अकाउंटेंसी में हमारी दोनों टर्म इंक्लूड होती है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, it refers to a systematic knowledge of accounting concerned with the principles and techniques which are applied in accounting। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताती है, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स बताती है जो हम अपना अकाउंट बनाते समय अप्लाई करते हैं। इट टेल्स अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये हमें बताती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट हमें कैसे प्रिपेयर करने हैं। हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू कम्युनिकेट इट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़। अब हमें यह भी बताती है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे जो हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं। अकॉर्डिंग टू कोहलर, अब कोहलर ने एक डेफिनेशन दी है अकाउंटिंग की, तो देखिए क्या दी है? अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। जो हमारी अकाउंटेंसी होती है वो क्या होती है? एक फुल बॉडी होती है किसकी? हमारी अकाउंटिंग की, जिसमें हम थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों चीज़ें करके देखते हैं। आई होप। अब हम करेंगे इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस। फर्स्ट रहेगा हमारा डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए नंबर फर्स्ट है हमारा स्कोप। बुक कीपिंग का स्कोप क्या है? बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन फाइंड करते हैं। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग द मेजर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड क्लासीफाइंग दैम इनटू लेजर। जो हम इनके मीनिंग में पढ़ के आए कि क्या क्या करते हैं बुक कीपिंग में हम, वो इसमें आ जाएगा। अकाउंटिंग में क्या करती है बेटा? अकाउंटिंग में करते हैं अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग। अकाउंटिंग क्या होती है? एडिशन में होती है किसके? बुक कीपिंग के। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शंस, analyzing and interpreting the summarized results and communicating the results to parties interested in them। ठीक है,
अब देखिए स्टेज जो हमारी बुक कीपिंग है ये सबसे पहले बनाई जाती है, तो इसकी स्टेज क्या आ जाएगी, प्राइमरी स्टेज। और जो हमारी अकाउंटिंग होती है ये किसके बाद आती है, बुक कीपिंग के बाद आती है, तो इसलिए कौन सी स्टेज हो जाएगी, इसकी हो जाएगी सेकेंडरी स्टेज। फिर आता है ऑब्जेक्टिव। बुक कीपिंग बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बुक कीपिंग का। और हमारा टू असर्टेन द नेट रिजल्ट फाइंड करने के लिए क्या बनाते हैं, अकाउंटिंग बनाते हैं। अकाउंटिंग में क्या बनाती है हम, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। वो क्या बताता है हमें, नेट रिजल्ट फाइंड करके देता है, ठीक है। फिर आता है नेचर ऑफ जॉब। द बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन एंड क्लैरिकल इन नेचर। ये किस प्रकार की जॉब होती है, ये क्लैरिकल नेचर की जॉब होती है, रूटीन बेसिस होता है इसका, ठीक है। और द अकाउंटिंग फंक्शन इज एनालिटिकल इन नेचर। ये कैसा होता है, ये एनालिटिकल होता है, नेचर के अंदर एनालाइज करता है, ठीक है। हु परफॉर्म्स, इसको कौन परफॉर्म करता है, बुक कीपिंग को जूनियर स्टाफ होता है। और अकाउंटिंग कौन परफॉर्म करता है, सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। आगे देखिए इसके डिफरेंस और भी है बेटा, आगे देखिए। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस नॉलेज लेवल क्या होगी, जो बुक कीपिंग की लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज होती है, अकाउंटिंग की हायर लेवल ऑफ नॉलेज होती है। एनालिटिकल स्किल, द बुक कीपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पोसेस एनालिटिकल स्किल। इसमें एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अकाउंटेंट को होती है। द अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू पोसेस एनालिटिकल स्किल। तो ये डिफरेंस थे हमारे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में। अब हम करेंगे अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग का मीनिंग देखते हैं। अकाउंटिंग क्या होता है, इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इसमें ट्रांजेक्शन का क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग मैंने अभी बताया आपको बेटा, अकाउंटिंग क्या होता है, it is a body of knowledge prescribed certain rules or principles to be observed while recording, classifying and summarizing of transactions, ठीक है। स्कोप, अकाउंटिंग का स्कोप क्या होता है, ये नैरो स्कोप होता है। अकाउंटेंसी का क्या होता है, इट इज़ मच वाइडर इन स्कोप। अकाउंटेंसी में क्या होता है बेटा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों चीज़ें इसके अंदर आती है, इसलिए इसका स्कोप वाइड होता है। और अकाउंटिंग का स्कोप क्या होता है, नैरो होता है। रिलेशन, इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। देखिए अकाउंटिंग कब स्टार्ट होती है, अकाउंटिंग स्टार्ट होती है जब हमारी बुक कीपिंग एंड होती है, ठीक है। इसलिए इसका रिलेशन किससे है, बुक कीपिंग पे डिपेंड करती है। और जो हमारी अकाउंटेंसी है वो क्या करती है, इट डिपेंड्स बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये दोनों के लिए की जाती है अकाउंटेंसी, ठीक है। फिर फंक्शन देख लीजिए, इट्स मेन फंक्शन इज टू असर्टेन द नेट रिजल्ट्स एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड टू कम्युनिकेट दैम टू इंटरेस्टेड पार्टीज, ठीक है। अकाउंटिंग क्या करता है हमारा, ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है और कम्युनिकेट करता है जो इंटरेस्टेड पार्टीज है उसको, ठीक है। अकाउंटेंसी का देख लीजिए फंक्शन क्या होता है, इट इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग फंक्शन। ये क्या करता है बेटा, डिसीजन मेकिंग फंक्शन होता है। ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे क्या लेता है, डिसीजन लेता है। कौन लेता है, अकाउंटेंसी। आशा करती हूँ आपको तीनों के डिफरेंस समझ में आ गए होंगे, तीनों का मीनिंग पता चल गया होगा। बुक कीपिंग में हम क्या बनाते हैं, जर्नल और लेजर बनाते हैं। अकाउंटिंग में हम P&L एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। और अकाउंटेंसी क्या होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बताती है हमें कैसे हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करना है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।